उपस्थित पवित्र आत्माओं, माता और बहनों, आज का जो विषय रखा गया वो विषय रखा गया राष्ट्र रक्षा। बहन अमृता आर्य ने आपको आर्य समाज का परिचय दिया और आप सब लोगों ने उनके विचारों को बड़े ध्यान से सुना। मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा। मैं तो स्वामी आर्य वेश जी से मिलने के लिए, मुमुक्षु जी का और बहन अमृता आर्य का उपदेश प्रवचन सुनने के लिए आया था। हैदराबाद की चर्चा हो रही थी। जब ये देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के अंदर 600 रियासतें थी। भारत खंड खंड था, टुकड़ों में बटा हुआ था और अंग्रेज की एक कूटनीति थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। रियासतों के अंदर पूरा भारत एक प्रकार से विभाजित था, बटा हुआ था। और हैदराबाद का जो निज़ाम था वो अपनी रियासत को किसी भी हालत में भारत के अंदर विलीन करने के लिए, मिलाने के लिए तैयार नहीं था। बहुत जिद्दोजहद हुई, संघर्ष हुआ, आंदोलन चला और उस समय सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान थे नारायण स्वामी जी। वो स्वयं हैदराबाद गए, स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज गए और सारे वातावरण को देखा कि वहाँ किस तरह का व्यवहार, वहाँ की सत्ता, वहाँ का निज़ाम, वहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। हिंदुओं की अनदेखी होती थी, अत्याचार होते थे, जुल्म होते थे और गोकशी होती थी। आर्य समाज की जब वहाँ स्थापना हुई तो आर्य समाज के ऊपर भी उनकी दृष्टि थी कि आर्य समाज के लोग क्या करते हैं। आर्य समाजियों ने गांव गांव में जाकर के, प्रचारकों ने, उपदेशकों ने लोगों में जागृति लाने का काम किया। 1938-39 की ये बात है और निज़ाम इतने घमंड में था, जिस व्यक्ति के हाथ में सत्यार्थ प्रकाश वो देखते थे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। मंदिरों के अंदर घंटी और घड़ियाल बजाने के ऊपर प्रतिबंध लगाया। मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई जा रही थी। आर्य समाज की यज्ञशालाएं तोड़ी जा रही थी और बहुत बड़ा अत्याचार और जुल्म उस समय के वहाँ के निज़ाम ने किया। आर्य समाज ने एक अंगड़ाई ली, आंदोलन की घोषणा की और स्वामी महात्मा नारायण, अपने स्वामी नारायण स्वामी ने कहा कि अब निज़ाम के अत्याचार की सीमाएं पार हो चुकी हैं, इसलिए आर्य समाज को कुछ करना होगा। आंदोलन लंबा चला, लोग जेल गए, सत्याग्रह किया और कई लोगों को तो भोजन में जहर मिला करके सत्याग्रहियों को मार दिया गया। जेल के अंदर इतने बड़े बड़े जुल्म और अत्याचार हुए। एक घर के ऊपर ओम का झंडा लगा हुआ था, वैदिक धर्मी था और अपनी पहचान बनाने के लिए ओम का झंडा घर पर लगाया। और स्थिति उस समय क्या बनी, मुल्क के बादशाह के गुंडे वहाँ पर गए और उन्होंने कहा कि ये झंडा उतारो ऊपर से, पर दीवाने व्यक्ति ने झंडा उतारने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। परिणाम ये निकला कि वहाँ गोली चली और उस व्यक्ति को गोली मार करके शहीद कर दिया। उसके साथ में उसकी जो धर्म पत्नी थी वो समझ गई थी कुछ है, वो भरी हुई बंदूक लेकर के, पिस्तौल लेकर के आई
और जो निजाम के गुंडे थे उनको उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, और स्वयं जाकर के उसको भी उठा करके ले गए गुंडे, और उस बहन को बुरी बेरहमी से उन्होंने उसका कत्ल किया, उसकी हत्या कर दी। एक जुल्म के खिलाफ एक आंदोलन था निजाम हैदराबाद में जो हुआ, शोलापुर के अंदर सत्याग्रही ठहरते थे। मैं भी एक बार उस आर्य समाज में ठहरा, और वहाँ से जत्थे बन बन करके जाते थे, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा नहीं था उस समय बल्कि पंजाब ही था, और सब लोग जत्था बना बना करके जाते थे। हिंदू महासभा का भी उसमें सहयोग रहा। आर्य समाज के आंदोलन में हिंदू महासभा ने भी उस समय अपना सहयोग दिया, और लड़ाई लड़ते लड़ते जब चला, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी अंगड़ाई ली, सरकार ने भी हिम्मत की, तो निजाम को परास्त होना पड़ा, और ये पूरी तरह से वो रियासत ख़त्म होकर के भारत की जो मूल धारा से उनको जोड़ा गया। तो वो आज का दिन है, पवित्र दिन है, ऐतिहासिक दिन है, और प्रेरणा लेने वाला दिन है कि हम ये प्रेरणा लेकर के चलें जो हमारे पूर्वजों का त्याग, तप और बलिदान का इतिहास रहा, उस इतिहास को हम पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। इस संदर्भ में राष्ट्र रक्षा सम्मेलन की भी यहाँ पर बात हो रही है, चर्चा की गई, तो मैं थोड़ी सी बात आपके सामने कह रहा हूँ। राष्ट्र, अभी एक पार्टी विशेष के नेता ने एक बयान दिया कि भारत राष्ट्र नहीं है। उस पर दूसरी पक्ष के लोगों ने भी टिप्पणियां दी, पर मैं उस टीका टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। अभी थोड़े दिन, 2-3 दिन पहले आप सब लोगों ने हिंदी दिवस मनाया, और हिंदी दिवस के ऊपर बड़े बड़े हिंदी के गुणगान किए गए, हिंदी की प्रशंसा की गई, हिंदी अपनाने का जीवन में व्रत लिया गया। पर वास्तव में जब एक प्रकार से आप नेट के ऊपर सर्च करके देखना, गूगल पर सर्च करना, आज तक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि आपके इस भारत की, आपके इस राष्ट्र की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का एक प्रस्ताव आया था लोकसभा में। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधान थे, प्रधानमंत्री का कार्य वही देखते थे, और जब प्रस्ताव रखा गया कि इस देश की कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो लोगों ने तर्क दिए कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन आदि सब लोग बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझ लेते हैं। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। पर जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। उनके संस्कार भारतीय नहीं थे, और उन्होंने बड़ी चालाकी से एक प्रस्ताव रखा, सांसदों के सामने कहा कि तुम जो है एक प्रकार से अपने अपने प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हो, अपने प्रांतों को हित में रखते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करना। तो उस समय तमिलनाडु ने विरोध किया, और तमिल के विरोध करने के बाद नेहरू जी को अवसर मिल गया, और भारतीय जो हिंदी जो भाषा थी, जो राष्ट्रीय भाषा बनने जा रही थी, वो भाषा नहीं बना पाए, राजभाषा बन कर के रह गई। तो जिस देश की कोई राष्ट्रभाषा ना हो, जिस देश के लोगों का एक धर्म ना हो, जिन लोगों के देश के अंदर उनके जीवन का कोई एक लक्ष्य ना हो, तो उसको राष्ट्र का एक प्रकार से कैसे राष्ट्र कहा जाए। इतने बरस हो गए, और इतने बरस के बाद कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं बना पाए। हिंदी किसी भाषा का विरोध नहीं करती है, ना पंजाबी का विरोध कर रही है, ना हिंदी का उर्दू भाषा से कोई विरोध है, ना और अन्य भाषाओं से, तमिल भाषा से, कन्नड़ भाषा से, मराठी भाषा से कहीं हिंदी का कोई विरोध नहीं है। तो इस तरह से जब विचार किया जाए तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, और ये भाषा आज तक हम नहीं बना पाए। लोकसभा में एक प्रस्ताव एक व्यक्ति ने
सवाल पूछा था और सरकार से पूछा कि एक भारत की हिंदी राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो कोई उसका उत्तर नहीं आया, कोई उत्तर नहीं दे पाए। वह 75 साल की आज़ादी के बाद हम एक राष्ट्र को एक भाषा नहीं दे पाए, ये कितनी बड़ी हमारी कमजोरियां रही। बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़ी दिग्गज हस्तियां इस देश के अंदर हुई, पर उन्होंने कभी अपने आप में महत्व नहीं दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती एक ऐसे व्यक्ति हुए जिनकी मातृभाषा क्या थी? गुजराती थी, लेकिन सारे धर्म ग्रंथ उन्होंने कौन सी भाषा में लिखे? उन्होंने हिंदी और संस्कृत में अपने ग्रंथों की रचना की। तुलसी बाबा जो रामचरितमानस लिखने वाले हैं, उन्होंने हिंदी को महत्व दिया। कबीर जी और रविदास आदि जो और दूसरे संत हुए, सब ने संतों ने हिंदी को महत्व दिया। रसखान जैसे व्यक्ति ने भी अपनी जो कविताएं की वो हिंदी में की, पर आज तक हम अपनी राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने ये संदेश लिया, भाषा अपनी है भली, भला है अपना देश, और जो कुछ अपना है भला यही राष्ट्र संदेश। इससे बड़ा राष्ट्र का संदेश कुछ नहीं हो सकता है। आज हमें स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम नहीं है, विदेशी वस्तुओं से हम प्रेम करते हैं। स्वदेशी वस्तुओं से अगर हम प्रेम करें तो समझ लेना आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। आप अपनी मातृभाषा का सम्मान करो, मातृभाषा का अपमान नहीं करना चाहिए, उस भाषा को पूरा सम्मान देना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भाषा को सम्मान देने की बात आए तो उस समय किसको देना चाहिए? उस समय हिंदी को सम्मान देना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि अंग्रेजी गौरव का विषय है। मैं अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं करता हूँ, ना दयानंद ने विरोध किया, लेकिन अंग्रेजी भाषा जो शर्म का, हिंदी का जो है, अंग्रेजी जो भाषा है वो गौरव का विषय नहीं है, बल्कि शर्म का विषय है। ये भाषा अपनी जो है वो उससे प्रेम करना चाहिए। ये राष्ट्र रक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। दूसरी, हमारे अंदर एक वेद का मंत्र आता है, ईड़ा सरस्वती मही। उसके अंदर कहा तुम राष्ट्र को अगर मजबूत करना चाहते हो तो 3 चीज़ों को मजबूत करो, उनकी उपास पूजा करो। और वो 3 देवी कौन सी हैं? उनमें कहा ईड़ा सरस्वती मही। ईड़ा का मतलब होता है कि हम अपनी वाणी से, अपनी भाषा से प्रेम करें। सरस्वती का मतलब वो भी अभिप्राय होता है कि संस्कृति और सभ्यता से प्रेम करें। और ये मातृभूमि, इससे हमें प्रेम करना चाहिए, तब जाकर के राष्ट्र का मजबूत होता है। इस राष्ट्र की मजबूती के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया। आप यहाँ आर्य समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, मंच पर विद्वान लोग बैठे हुए हैं, आइए मुकेश जी। लेकिन आपने अभी देखा कि 15 अगस्त को, इसको हमने अभी 15 अगस्त को भारत की आज़ादी का कौन सा उत्सव मनाया? अमृत महोत्सव मनाया गया। देश के अंदर खुशी मनाई गई, तिरंगा लगाए गए। लेकिन आज तो किसी भी मंच के, किसी पार्टी के व्यक्ति ने दयानंद और आर्य समाज का नाम लिया हो तो आप बताओ कि इनका भी कहीं देश की आज़ादी में योगदान है? कोई नाम नहीं लिया गया किसी प्रकार का। तो इससे अनुमान लगा करके हमें चलना है। हम लोग कहते आ रहे हैं बहुत समय से कि 85% लोग अंग्रेज के खिलाफ लड़ने वाले आर्य समाजी थे, पर उसके महत्व, उसको किसी पार्टी ने कोई महत्व नहीं दिया, किसी सरकार ने कोई चर्चा नहीं की। तो इसके लिए भी आपको सोच और विचार करना चाहिए। तो हम अपनी मही, अपनी मातृभूमि से प्रेम करें। वेद कहता है माता भूमि पुत्रो एवं पृथिव्या। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त के अंदर ये पूरा आता है। ये पृथ्वी क्या है? ये हमारी माँ है, और इसके ऊपर हम विचरण करने वाले लोग क्या हैं? हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। माता की रक्षा करना पुत्र और पुत्री का परम धर्म कहलाता है। और इस बात को राम प्रसाद बिस्मिल ने समझा, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान ने समझा, और दूसरे सुभाष चंद्र बोस ने समझा, और उन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में कोई संकोच नहीं किया, और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। और राम प्रसाद बिस्मिल तो तराने गाते हुए चढ़ा,
वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, जुदा मत हो मेरे पहलू से दर्दे वतन हरगिज, न जाने वादे मुर्दन में मैं कहाँ और तू कहाँ होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, अपनी ही जमी होगी अपना ही आसमां होगा। राम प्रसाद बिस्मिल को पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ब्रिटिश साम्राज्य का नाश होना चाहिए और भारत माता आज़ाद होनी चाहिए, ये मेरे जीवन का एक प्रकार से अंतिम इच्छा है। इतने इतने बहादुर लोगों ने लड़ाई लड़ी तो ये देश हमारा आज़ाद हो गया। और इसके साथ में दूसरी बात है संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति का बहुत बड़ा स्थान है। लॉर्ड हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति हुआ पाश्चात्य में, पाश्चात्य विद्वान था, वो कहता था अगर मेरे से ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म कौन सा है, तो क्या कहा उन्होंने, ये कहता मैक्स मूलर कि सबसे प्राचीन धर्म अगर दुनिया के अंदर कोई है तो वो वैदिक धर्म है, इससे प्राचीन कोई धर्म दुनिया के अंदर नहीं। दूसरी बात कहता है कि ये पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो उन्होंने कहा मेरी उंगली ऋग्वेद की तरफ उठेगी, उससे पुराना कोई ग्रंथ नहीं है। और तीसरी बात कहता है अगर कोई ये पूछे कि संस्कृति और सभ्यता प्राचीन कौन सी है, तो उन्होंने कहा वो वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता से पुरानी कोई सभ्यता नहीं। लेकिन संस्कृति है क्या चीज़, संस्कृति हमें संस्कार देती है। हमारी संस्कृति के अंदर बहुत विशालता है, कोई संकीर्णता नहीं है। दूसरी तरफ से फतवे जारी हो जाते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति कोई फतवे जारी करने का संदेश नहीं देती है, किसी से घृणा करने का संदेश नहीं देती है, किसी से नफरत करने का संदेश नहीं देती। और वसुदेव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति रही कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार समझें। और उसके साथ कहते हैं मातृवत परदारेशु परदिर्वेशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सपर्णता। उन्होंने कहा कि दूसरे की माता को, पत्नी को, भार्या को जो अपने माता के समान समझना चाहिए। ये संस्कृति कौन सी संदेश दे रही है, ये वैदिक संस्कृति कहती है। और दूसरी बात कही गई दूसरे के धन दौलत को मिट्टी के समान समझना चाहिए, ये हमारी संस्कृति हमें संदेश देती है। सर्वे भवन्तु सुखिना, इतनी उदात्त भावना और किसी मत मजहब में नहीं मिलेगी। और आर्य समाज के अंदर रोज़ाना हम लोग प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, ये हमारी संस्कृति ने सिखाया। लेकिन संस्कृति की रक्षा से पहले संस्कृत की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि संस्कृति जो है संस्कृत आश्रित, संस्कृति जो है वो संस्कृत पर आश्रित है। अगर संस्कृत बचेगी तो संस्कृति बचेगी। ये गुरुकुल के बालक बैठे हुए हैं, आचार्य जी बैठे हुए हैं, गुरुकुलों की सहायता करो, इन्हीं से संस्कृति और संस्कृत बचेगी और आपके देश की रक्षा होगी। मैं लंबी चर्चा न करके केवल एक बात कह रहा हूँ कि ये राष्ट्र जो है मेरा और आप सबका है। इस राष्ट्र के अंदर कोई एक व्यक्ति विशेष का राष्ट्र नहीं है। इसकी अगर कोई हानि होती है तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। इसकी तरक्की और उन्नति होती है तो उसके लिए हमें सबको हर्षित होना चाहिए। मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो काम किया था रियासतों को मिलाने का, उसके बाद 370 की धारा अगर तोड़ी गई तो ये सरकार शाबाशी की, धन्यवाद की और साधुवाद की पात्र है। मैं खुले मन से कहता हूँ बहुत बड़ा निर्णय था ये, और उसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, किसी के ऊपर कोई वहाँ पर रक्तपात नहीं हुआ। बड़ी शांति के साथ में 370 की धारा समाप्त हो गई और देश की एकता की अखंडता के लिए 370 धारा समाप्त होनी बहुत आवश्यकता थी। और मोदी जी से हम उम्मीद करते हैं, संविधान में एक धारा और है और वो धारा है 348। उस धारा के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया
आज़ाद होने के बाद उन्होंने कहा उद्दीपन में लिया गया 1950 में कि देश में 15 साल तक कामकाज की भाषा अंग्रेजी होगी। 348 धारा के अंतर्गत तय किया गया। और उसके बाद 15 साल के बाद अगर वहाँ पर जो है अंग्रेजी भाषा को समाप्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, फिर कोई कार्य अंग्रेजी में नहीं होगा। इस कार्य को भी कोई कर सकता है, देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को बना सकता है। तो ये अपेक्षा भी हम नरेंद्र मोदी जी से करते हैं। ये करना चाहिए, प्रस्ताव भेजो आप लोग कि राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाओ, और ये भाषा बननी चाहिए तो राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं होता है। राष्ट्र को बहुत बड़ा खतरा है सांप्रदायिकता से, राष्ट्र को बहुत बड़ा खतरा है जातिवाद से, राष्ट्र को खतरा है नक्सलवाद से, राष्ट्र को खतरा है पाखंड से। ये सब चीज़ें समाप्त होंगी तो आपका राष्ट्र एक प्रकार से मजबूत होगा, सफल होगा। और उस प्रयास में आर्य समाज की अग्रणीय भूमिका रही। आर्य समाज की विचारधारा हमने राष्ट्र रक्षा सम्मेलन किसी दूसरे मंच पर नहीं देखा, आर्य समाज के लोग करते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आर्य समाज की विचारधारा 3 बातों पर टिकी है। पहला पक्ष है आध्यात्मवाद। बहुत से संगठन हैं जो आध्यात्म की चर्चा करते हैं, लेकिन वहाँ राष्ट्रवाद नहीं है। आर्य समाज राष्ट्रवाद भी है, आर्य समाज में आध्यात्मवाद भी है। और आर्य समाज की तीसरी जो बात है वो है वैदिक समाजवाद। इन मुद्दों पर आर्य समाज टिका है, इसलिए आर्य समाज राष्ट्र की चिंता करता है। पीड़ा किसी को होती है तो वो आर्य समाज को पीड़ा होती है, क्योंकि आर्य समाज ने इस देश को स्वतंत्र कराया, आज़ादी दिलाई और बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूमिका निभाई। तो आओ हम सब लोग मिल कर के इस राष्ट्र को मजबूत करने का प्रयास करें। राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं जो राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, वो किसी मत मजहब संप्रदाय में हो, वहाँ पर उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। अभी मैं कौमी एकता सम्मेलन में गया था, हिंदू मुसलमान की संयुक्त सभा थी बहुत बड़ी, और उसके अंदर बड़े बड़े मौलाना भी आए हुए थे। वहाँ भी मैंने प्रस्ताव दिया था कि जिस कारण से एक वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचती है उस पर तुम्हें प्रतिबंध लगाना होगा। और जिन बातों से गौ हत्या होती है इस देश के अंदर, और सबसे बड़ी भावना हमारी उससे आहत होती है, अगर गौ हत्या तुम छोड़ेंगे, बंद करेंगे तो सांप्रदायिक सौहार्द बनेगा, कौमी एकता बन सकती है, अन्यथा संभव नहीं। तो आओ हम सब लोग मिल कर के चलें, कदम से कदम बढ़ाएं और आर्य समाज का जो तेजस्वी ओजस्वी जो स्वरूप है उसको हम उजागर करने का काम करें। बहुत बड़े जैक्सन डेविस कहता है, अमेरिका का बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति, उन्होंने कहा आर्य समाज एक अग्नि का रूप है। ये तो आग है, अग्नि है, तो इस अग्नि को जलाने का काम करो। थोड़ी राख आ गई है, राख को हटाओ और उस अग्नि को ऊपर लाने का काम करो। ये आर्य समाज आग का काम करेगा। मेरा और आपका थोड़ा सा प्रयास बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। वो चिड़िया की बात आपने बहुत बार सुनी। एक जगह पर वो चिड़िया, बाग में आग लगी, बुझाने का प्रयत्न कर रही है। एक व्यक्ति ने कहा कि ये बुझेगी थोड़ी तेरी पानी से, थोड़ा सा पानी लाती है। उन्होंने कहा मैं जानती हूँ, पर जब देश का इतिहास लिखा जाएगा, इस बाग के आग का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लिखाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो हमारा नाम आग बुझाने वालों में होना चाहिए। हम आर्य हैं, आर्य समाज हमारी मातृ संस्था है, इसके लिए प्राणपण से जुटने की आवश्यकता है। बस मैं इतनी बात कह करके वाणी को विराम देता हूँ। अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा समय दिया। मैं तो शास्त्री जी से मना भी कर रहा था कि मैंने कहा विद्वानों के उपदेश प्रवचन सुनना ज़रा अच्छा रहता है, उससे नॉलेज बढ़ती है, जानकारी बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। तो इस तरह से हम लोग, और एक बधाई और देता हूँ रघुवीर सिंह आपकी पूरी टीम को और आर्य समाज को। आर्य समाज घोल से बाहर निकल करके आया है, पार्क में बैठा है आर्य समाज,
आम आदमी तक आप लोग बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं और ईश्वर सिंह जी ने उसका समर्थन किया है। सबसे पहले बहुत अच्छा काम ये हुआ है। ये कार्यक्रम आर्य समाज की चार दीवारी से बाहर जाना चाहिए और आर्य समाज को लोग सुनना चाहते हैं। आर्य समाज का कोई विरोध नहीं है, कुछ स्वार्थी लोग हैं वो लोग करते हैं, लेकिन आर्य समाज की विचारधारा सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। उसको कोई एक प्रकार से सब लोग सुनना चाहते हैं, सुनाने वाले चाहिए, तो हम जन जन तक इस आवाज़ को पहुंचाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।